स्विच करंट प्रोटेक्शन को हम लोग देखेंगे एकदम आसान भाषा में, जिससे कि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आप ध्यान से सुनते जाइए एक एक करके चीज़ों को। देखिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई बच्चा पहली बार इसके बारे में सुनता समझता है तो वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता है अपने डेली लाइफ से। जो भी चीज़ें वो देखता है उससे प्रैक्टिकल वे में कनेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए चीज़ों को याद करना पड़ता है और याद की हुई चीज़ अक्सर भूल जाती है। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऐसा है, इंजीनियरिंग और ख़ास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा है, प्रैक्टिकल अप्रोच आप रखिए। क्योंकि जब आप अपने सिलेबस को भी देखेंगे जो बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको पढ़ते टाइम में और पढ़ाते टाइम में प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए। स्पेशली मेंशन किया हुआ है प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट। और लर्निंग हर सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। ऐसे ही नहीं कोई कोर्स में डाल दिया गया है कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड ये डिसाइड करता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ा के आपको क्या सिखाना चाहता है, ताकि जब आप कल को फील्ड में जाएं एज ए जूनियर इंजीनियर अपॉइंट हों या किसी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने या कहीं टेक्नीशियन बने या जो भी बने, तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर काम करते हैं तो इन चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसी हिसाब से आपका पूरा सिलेबस फ्रेम किया जाता है, कुछ भी इसमें अनावश्यक नहीं है। आपको भी पढ़ते टाइम में लग रहा होगा कि क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब आप पढ़ के निकलेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। तो बेहतर ये रहता है कि आप 3 साल के पढ़ाई के ड्यूरेशन में ही कोई भी जब सब्जेक्ट उठाते हैं पढ़ने के लिए तो उस समय उसको उस नज़रिए से देखें। हालांकि ये फिज़िकल पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके देख सकें या फील्ड में जाके देख सकें, क्योंकि वो चीज़ तो तभी हो पाएगी जब आप एक्चुअल में फील्ड में जाएं। लेकिन अपने डेली लाइफ में, जैसे अपने घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी आपका रहने का है, हॉस्टल में, वहाँ पे कुछ चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं और अपना जो माइंडसेट है वो टेक्निकल रखिए। इंजीनियरिंग माइंडसेट से पढ़िए, नॉर्मल इंटरमीडिएट बीएससी की पढ़ाई जैसे मत पढ़िए, बड़ी दिक्कत होगी। अगर आप प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। और कुछ चीज़ें आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इमेजेज, अगर आप इमेज और पिक्चर और वीडियो फॉर्म में पढ़ें तो चीज़ें ज़्यादा लर्न होती हैं और याद करने की कम ज़रूरत पड़ती है। तो हम कुछ इसी वे में आपको इस सब्जेक्ट को बताएंगे, लेकिन आप अपना अप्रोच वैसे ही रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। देखिए ये सब्जेक्ट जो आपको बनाया गया है इसका नाम रखा गया है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले नाम में ही सारी चीज़ छुपी हुई है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, आपके पास इसमें वर्ड दिख रहे हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। एक वर्ड दिख रहा है स्विच, एक वर्ड आपको दिख रहा है स्विच, एक वर्ड हो गया स्विच, दूसरा हो गया गियर, तीसरा हो गया प्रोटेक्शन। तो बेसिकली देखिए स्विच क्या है, आप अपने घरों में स्विच यूज करते होंगे। तो स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई सोर्स होता है, ये मान लीजिए सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स, और इसके आगे हम अगर कोई लोड लगा दें, कोई इक्विपमेंट लगा दें, लोड है ये, तो इसमें हमेशा करंट फ्लो होती रहेगी। अब ये चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, जो भी हो, करंट फ्लो होती रहेगी। अब ऐसा तो प्रैक्टिकली ऐसा तो संभव है नहीं कि हम लोड हमेशा जोड़ कर रखें। आपका एसी पंखा है, एसी है, कूलर है, लाइट है, तो ऐसा तो नहीं कि अब 24 आवर्स चलाते रहें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्विच का प्रोविज़न करते हैं। तो स्विच क्या है, बेसिकली ये स्विच हो गया, है ना।
इसको क्या करते हैं कि जब ज़रूरत होगी तो हम इसको ऑन कर देंगे, ये ऑन मोड हो गया। जब ज़रूरत नहीं होगी तो इसको ऑफ़ कर देंगे, ये ऑफ मोड हो गया। तो इसको बोलते हैं स्विचिंग। स्विचिंग यानी कि सर्किट को तोड़ना और जोड़ना। तो लो पावर में, लो वोल्टेज में ये सिस्टम हमारे यहाँ घरों में दिखता होगा, इसको बोलते हैं स्विच। लेकिन यहाँ पे एक शब्द नया जोड़ा गया, स्विच गियर। गियर क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जब यही चीज़ हम हाई वोल्टेज में करते हैं, हाई कैपेसिटी में करते हैं, हाई पावर में करते हैं, तो ये जो घर के जो स्विच होते हैं, नॉर्मल स्विच, ये नहीं चल पाते हैं। लेकिन स्विचिंग तो काम, एक्शन तो वही है, स्विचिंग एक्शन ही है, स्विचिंग का ही काम लिया जा रहा है। उसमें एक वर्ड दो जोड़ दिया जाता है, स्विच गियर, क्योंकि वो हैवी इक्विपमेंट होता है, नॉर्मल स्विच नहीं रहेगा। स्विच की जगह पर स्विच गियर लगेंगे, लेकिन उसका काम पावर को जोड़ना, सर्किट को जोड़ना और सर्किट को तोड़ना, यही होता है। तो वो हो जाता है स्विच गियर। स्विच की जगह पे लग जाएगा स्विच गियर। अब आगे इसको पढ़ेंगे। पहले आप सब्जेक्ट के मर्म को समझिए, सब्जेक्ट में एंट्री लीजिए, सब्जेक्ट की आत्मा में उतरिए, उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़िए। दूसरा एक सब्जेक्ट होता है, एक इसमें शब्द दिया हुआ है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी किसकी प्रोटेक्शन? हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रोटेक्शन। आपके घर में जो वायरिंग हो रखी है, जिससे आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चल रहा है, वो भी एक सिस्टम है। वैसे ही पूरे एक शहर का सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पूरे स्टेट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। कहाँ से सप्लाई बन रही है, कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपको एक और चीज़ बता दें, ये हो गया जनरेशन, ओके, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन यूटिलाइजेशन। देखिए ऐसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुई, देन ट्रांसमिट हुई, देन डिस्ट्रीब्यूट हुई, देन यूटिलाइज हुई। यानी कि कहाँ से बिजली पैदा हुई और कहाँ पे आके उसका यूज हुआ, ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकल में आता है। तो ये आपको जनरेशन पढ़ाया जाता है पावर प्लांट में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, कैसे बिजली पैदा होती है। ट्रांसमिशन पढ़ाया जाता है आपको, ट्रांसमिशन का एक अलग चैप्टर होता है, एक अलग सब्जेक्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है आपको कि कैसे हम उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोड अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंज्यूमर होते हैं। कुछ डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, कुछ कमर्शियल कंज्यूमर हैं, कुछ हैवी इंडस्ट्री वाले कंज्यूमर हैं। तो अलग अलग तरह कंज्यूमर है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके का सिस्टम बनाया जाता है। अब वो आपके घर तक आ गया, मान लीजिए आप घरेलू कंज्यूमर हैं, तो आप उस घर में उसको यूटिलाइज करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल पावर कैसे करेंगे? पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, लाइट बत्ती चलाएंगे। जो इंडस्ट्री वाला वो क्या करेगा? बड़ी बड़ी मोटर चलाएगा, पंप चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हर स्टेज में इलेक्ट्रिकल पावर को स्विचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ऑन ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इतना जो लंबा सिस्टम बना हुआ है, इसमें कहीं अगर कोई फॉल्ट आया तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फॉल्ट को कैसे कम करेंगे, फॉल्ट आया तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे रिजॉल्व करेंगे, फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा सिस्टम में फॉल्ट आया है। कई सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पता नहीं चल पाएगा। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए कम से कम फॉल्ट हो, कम से कम हमारा नुकसान हो, हम कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाते हैं। अब अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखिए, आपका जो घर है, आपका जो हाउस होल्ड है, ये मान लीजिए हाउस होल्ड है, इसमें आपने पावर कनेक्शन ले रखा है, बिजली ले रखी है, ठीक है। तो आप इसमें स्विचिंग के लिए क्या यूज करते हैं घरों में? नॉर्मली स्विच यूज करते हैं। अब एमसीबी लगने लगी है, एमसीबी लगाते हैं स्विचिंग के लिए, और स्विच नॉर्मल स्विच लगाते हैं, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, आपने पढ़ा होगा। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाते हैं? सोचिए, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं अपने घर में? इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रोटेक्शन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि पूरे घर में वायरिंग हो रखी है, अंडरग्राउंड वायरिंग हो के दीवार के अंदर हो रखी है, हमारे महंगे महंगे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अगर प्रोटेक्शन हम नहीं करेंगे, कहीं भी कुछ शॉर्ट सर्किट होगी, फॉल्ट आएगा, फॉल्ट प्रदोष आएगा, तो आपका पूरा सिस्टम, पूरे इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक एकदम सोचिए आप दिमाग में, नॉर्मल क्या होता है? फ्यूज होते हैं, फ्यूज वायर होता है।
जो सर्किट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। फ्यूज क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस है। वैसे ही अब आजकल क्या हो गया, MCCB आ गई है। MCCB यानी कि जैसे ही आपकी एक लिमिटेड करंट से ज़्यादा करंट जाएगी, वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, उसको आपके करंट को आप घटा बढ़ा सकते हैं। कितनी करंट आप रखना चाहते हैं उसको अपने हिसाब सेट कर सकते हैं। वो MCCB हो गया। नॉर्मल MCB क्या होती है? वो फिक्स रेटिंग की होती है, उसमें आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर 6 एम्पियर की है तो 6 एम्पियर ज़्यादा जाएगी तो ट्रिप हो जाएगी। 16 एम्पियर की है तो 16 एम्पियर ज़्यादा जाएगी तो ट्रिप हो जाएगी। तो ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होगी। दूसरा, RCCB आजकल लग रही है। RCCB क्या होती है? वो लीकेज करंट को रोकती है। घर में आपका अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, अगर कहीं शॉर्ट, कहीं भी उनका बॉडी पार्ट टच किया तो एक लीकेज करंट फ्लो होगी। तुरंत RCCB डिटेक्ट करेगा, उसमें रिले लगा होता है, डिटेक्ट करेगा और आपके घर की पूरी सप्लाई काट देगा। तो ये आपको प्रोटेक्शन मिला, किसी को झटका नहीं लग सकता है, आपके घर में कोई इक्विपमेंट है वो ख़राब नहीं हो सकता है। तो ये वर्ड समझ में आया, स्विच गियर क्या है और प्रोटेक्शन क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल ये समझ पाए, ओवरव्यू ले पाए कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो ये एक तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया घर को लेकर कि घर में ये सब कैसे होता है। अब चूँकि हमारा सिस्टम तो यहाँ से चल रहा है, जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक। तो यूटिलाइजेशन की जिम्मेदारी तो अपने कंज्यूमर की है। जो भी कंज्यूमर है, हाउस होल्ड वाला है, घरेलू आदमी है, तो अपना देखेगा। इंडस्ट्री वाला वो अपना देखेगा। लेकिन हम लोग जो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब बनेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चाहिए स्विच गियर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या चाहिए स्विच गियर प्रोटेक्शन के लिए, और जनरेशन एंड पर क्या क्या चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग है, क्योंकि ये सब एक पास पास नहीं होता, जनरेशन कहीं और हो रहा है, वहाँ से वहाँ तक ट्रांसमिशन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, पावर ग्रिड एक बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। कैसे हमारा पूरा सिस्टम हेल्दी रहे, उसके लिए कहाँ कहाँ स्विच गियर की ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ कहाँ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फिर भी कहीं फॉल्ट आता है तो उसको हम कैसे आसानी से ट्रेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएंगी। आपके सिलेबस में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस सिलेबस में इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद लर्निंग आउटकम्स, यानी कि आप किस लायक बन पाएंगे, इस सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप किस योग्य हो सकते हैं, आपको क्या क्या आना चाहिए, क्यों ये पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिकली 7 पॉइंट हैं आपके सिलेबस में मेंशन हुआ है, ये आपको जानना ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है एसेस टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड डायग्नोसिस, यानी कि आपके सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक कितने प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, कितने टाइप के फॉल्ट आ सकते हैं, उनको जानना, उनका अंदाज़ा लगाना, उनको समझना और डायग्नोस करना, यानी कि पता लगाना कहाँ पे हुआ है फॉल्ट। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा आउटकम क्या है पढ़ने के बाद क्या आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स एंड ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर। अभी दो नए वर्ड आपके सामने आए, सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। ये कुछ नहीं है, आगे आप इजीली समझ पाएंगे। ये दोनों स्विच गियर इक्विपमेंट हैं और कुछ हद तक प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो स्विच गियर इक्विपमेंट हाई वोल्टेज पे चलने वाले हैं, हाई लेवल के हैं। तो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर के ऑपरेशन ये आपको आना चाहिए। फिर रिले ऑपरेशन, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया ना कि रिले डिटेक्ट करता है, फिर वो कमांड भेजता है। तो रिले ऑपरेशन आपको आना चाहिए, रिले की सेटिंग करनी आनी चाहिए, रिले का टाइम सेट करना आना चाहिए, रिले का एम्पियर सेट करना आना चाहिए। फिर रीड अबाउट प्रोटेक्शन स्कीम। प्रोटेक्शन स्कीम क्या होती है, जैसे देखिए हम लोग स्कीम लगाते हैं, एक योजना बनाते हैं। जब सिस्टम बहुत लंबा हो जाता है तो ये नहीं केवल एक फ्यूज़ लगाने से हो जाएगा, एक फ्यूज़ लगाया घर का पूरा बंद हो गया, ये तो आपके घर की बात है। लेकिन सिस्टम अगर बहुत बड़ा है, पूरे स्टेट लेवल का है, पूरे कंट्री लेवल का है, तो केवल एक जगह कहीं प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगाने से नहीं काम होगा, फिर आपका पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा अगर कहीं फॉल्ट हुआ। तो इस तरह के हम स्कीम बनाते हैं प्रोटेक्शन की कि एक कम से कम एरिया अफेक्ट हो, फिर उसको पे काम किया जाए, फिर उसको सही कर लिया जाए। ऐसी स्कीम ना बना दी जाए कि एक जगह फॉल्ट हो फिर पूरे का पूरा शहर बंद हो गया। तो इसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। हमारे इक्विपमेंट भी सेफ है और मैक्सिमम एरिया में पावर भी चलती है।
फिर अगला चीज़ क्या है, नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन। सब स्टेशन क्या होता है, आप सिंपल जानते हैं, जहाँ भी वोल्टेज का लेवल अप या डाउन किया जाता है। तो हमारे यहाँ जनरली हर जगह वोल्टेज को डाउन किया जाता है, केवल एक जगह जनरेशन एंड पे वोल्टेज को अप किया जाता है ट्रांसमिशन करने के लिए, क्योंकि हाई वोल्टेज रिक्वायर होता है ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद हर जगह स्टेप डाउन करते हुए चलते हैं। तो जहाँ भी हम स्विचिंग करेंगे हाई वोल्टेज पे, जहाँ भी हम स्टेप डाउन करेंगे, तो उस इलाके को, उस एरिए को कवर कर देते हैं, घेर देते हैं, क्योंकि वो डेंजरस इलाका होता है। तो उस इलाके को हम लोग सब स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे स्विचिंग डिवाइस बड़ी बड़ी लगी रहती हैं, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। तो अलग अलग तरह के सब स्टेशन होते हैं। इसके बारे में बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गवर्नमेंट में एम्प्लॉय होंगे तो आपके जिम्मे एक सब स्टेशन मिलेगा, दो सब स्टेशन मिलेगा। मेनली मुख्य फंक्शन जूनियर इंजीनियर का ही होता है एज ए इलेक्ट्रिकल। आप सब स्टेशन के पूरे इंचार्ज होंगे और उसका मेंटेनेंस कराएंगे, नए सब स्टेशन बनवाएंगे, और उसकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर इंजीनियर की होती है। अगर सब स्टेशन में कुछ भी हुआ, जूनियर इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान देकर पढ़ना है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें अगर हम मेनली 5 टॉपिक दिए हुए हैं। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी कि 5 यूनिट है टोटल। ये सब्जेक्ट आपको 5 यूनिट बांटा गया है। पहले टॉपिक क्या है आपको हम दिखा देते हैं। टॉपिक 1 फॉल्ट्स। फॉल्ट्स हो गया। इसमें हम लोग फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉल्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हाँ, उसका कैसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेटेज अगर देखा जाए पूरे पेपर में तो लगभग 16% इसका वेटेज रहेगा। दूसरा टॉपिक क्या है, स्विच गियर। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जितने आपके आइसोलेटर हैं, सर्किट ब्रेकर हैं, ये मेन आपका इस सब्जेक्ट का कोर एरिया है। तो ये इसका वेटेज लगभग 30% रहेगा। तीसरा प्रोटेक्टिव स्कीम्स, जब आपको बताया मैंने किस तरह से आप स्कीम बनाएंगे अल्टरनेटर के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, मोटर के लिए, हाँ, जनरेशन एंड पे आपका अल्टरनेटर लगा हुआ है, उसको कैसे आप बचाएंगे, सेव करेंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे। लोड एंड पे, यूटिलाइजेशन एंड पे आपके मोटर बड़ी बड़ी लगी हुई हैं इंडस्ट्रियों में, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे प्रोटेक्टिव स्कीम। इसका वेटेज लगभग 18% है। चौथा टॉपिक है, एक तो हो गया प्रोटेक्शन फॉल्ट के अगेंस्ट। एक मेजर चीज़ क्या आती है, वोल्टेज फ्लक्चुएसन बहुत होता है, ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, जिससे हमारे घर का भी आप लोग देखे होंगे, हाई वोल्टेज आ गया, टीवी फूक गई, पंखा फूक गया। तो इस तरह से हम लोग पूरे सिस्टम में भी ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक अलग से प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये भी 18% इसका वेटेज है। 5वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन। क्योंकि निकट भविष्य में, आगे आने वाले सालों में आप सब स्टेशन के मालिक होंगे। तो कितने टाइप के सब स्टेशन होते हैं, क्या क्या उसमें लगा होता है, उसका कैसे डायग्राम बनता है, ठीक है। क्योंकि लर्निंग आउटकम में लास्ट में ही बताया गया कि लास्ट में आपको SLD पढ़ने आनी चाहिए। एक जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर को SLD यानी सिंगल लाइन डायग्राम, देख लीजिए SLD, ये जब आप जेई बन जाएंगे तो ये आम भाषा में यूज होगी। SLD सिंगल लाइन डायग्राम, यानी कि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लाइन डायग्राम के हिसाब से दिखाना, क्योंकि 3 फेज सिस्टम में हम लोग काम करते हैं। तो तीनों फेज अगर हम 3 लाइन, 3 RYB वायर बनाते चलें और हर चीज़ में जोड़ के दिखाते चलें तो वो डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको हम लोग सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे सिंपल आपको बताएं, जैसे अगर एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अब इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग आपको दिखाना है। तो एक तो नॉर्मल तरीका ये है कि आप 3 वायर इधर से दिखाएं
आर वाई और बी, और 3 वायर इधर से दिखाएं आर वाई बी। इधर से इनकमिंग हो गई और इधर से आउटगोइंग हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका एस टी साइड और ये हो गया एल टी साइड, यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सिंपल सपोज करो ये 33/11 ट्रांसफार्मर, ओके। 33 kV इनपुट में मिल रहा है और उसको 11 kV पे। अब ये इससे ये बनाने से अच्छा ही है कि आप सिंगल 1 लाइन बनाइए और यहाँ पे ऐसे ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दीजिए और एक ही लाइन खींच दीजिए और इसको ऐसे 3 यहाँ डाल दीजिए, 3 यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए T/F 33/11 है। चीज़ वही चीज़, कौन सा समझने में आसान है, ये वाली चीज़, इसको बोलेंगे सिंगल लाइन डायग्राम। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे ही पूरे सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें सारे इक्विपमेंट को, सारी चीज़ों को, सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस को ऐसे ही सिंगल लाइन में दिखाया जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस पूरे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का सिलेबस एनालिसिस करेंगे।